इमरान खान का मौक़िफ़ बिलाखिर तस्लीम कर लिया गया। हुकूमत ने अमली तौर पर वो इक़दामात कर लिए जिससे पाक अफ़गान सरहद पर अमन मुमकिन हो सके, यानी जंग के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल। कतर के दारुल खिलाफा दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात हुए और जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। इमरान खान भी तो यही कहते हैं। जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, उन सब ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज कबायली इलाके से निकलती है और अगर हम अमेरिका की जंग से निकलते हैं तो उन्होंने कहा कि हम कबायली लोगों के ऊपर हाथ छोड़ दो, हम खुद ही दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। जंग मसाइल का हल नहीं, फैसले बंदूकों से नहीं दिमागों से करो। मुज़ाकरात करो। अगर तुम हक और सच पर हो तो उन्हें कायल करो जिन्हें तुम अपना मुखालिफ समझते हो और वो तुम्हें अपना दुश्मन। ISI के साबिक़ सरबराह जनरल हमीद गुल ने तारीखी जुमला कहा था, जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दी, फिर ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने हमेशा खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में दहशत गर्दी के खिलाफ रिवायती फौजी कार्रवाइयों के बजाय एक सियासी, इंसानी और मकामी शमूलियत पर मबनी हिकमत अमली अपनाई। उनका मौक़िफ़ था कि ताकत से वक्ती खामोशी तो लाई जा सकती है, लेकिन पायदार अमन, इंसाफ, अवामी एतमाद और मकामी शराकत दारी से ही मुमकिन है। उन्होंने कबायली जिरगों, मुज़ाकरात और अफगानिस्तान के साथ बातचीत को मरकज़ी हैसियत दी। जंग ज़दा इलाकों में सिर्फ ऑपरेशन से दहशतगर्द ख़त्म नहीं होते, बल्कि बेगुनाह अवाम भी मुतासिर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने भी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए वाज़े अल्फाज में सूबे में ऑपरेशन की मुखालिफत की। आज भी मेरे लोग IDPs हैं, आज भी मेरे लोगों के घर उजड़ रहे हैं, आज भी मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, तो ऐसे ऑपरेशन का क्या फायदा? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अलावा 20 से ज्यादा जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन भी कर चुके हैं, अभी भी कहते हैं दहशतगर्दी है। तो अगर दहशतगर्दी आज भी है इतने ऑपरेशन के बाद, तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। ये बात 2004 में मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब कहता था। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इमरान खान की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौन से नए फौज तैयार की है। इमरान खान के विजन और उनकी पॉलिसियों पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया जाए तो न सिर्फ एक सूबा बल्कि पूरा मुल्क अमन का गहवारा और तरक्की और खुशहाली का मरकज बन जाएगा। इमरान खान फौज के खिलाफ थे, हैं, ना ही कभी उन्होंने ऐसी कोई बात की। इमरान खान तो कहते हैं दिलों में नफरतें ना बढ़ाओ, खासकर अपनों के लिए, मुसलमानों के लिए तो कभी भी नहीं। So we desperately need peace there, and peace is not going to come by keep bombing people and killing the women and children and turning them into militants. अब हम आपको बताते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करने के लिए नई फोर्स कौन सी तैयार की है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिन्होंने इमरान खान के विजन के ऐन मुताबिक सूबे में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पुलिस का पहला स्नाइपर स्क्वाड तैयार कर लिया है। एलीट फोर्स का ये स्नाइपर स्क्वाड कबायली इलाकों और हसास मकामात पर तैनात होगा। ये स्क्वाड एलीट फोर्स का हिस्सा होगा और इसे जदीद असलहे, तरबियत और खुसूसी आलात से लैस किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक स्नाइपर स्क्वाड को आला सतह की मुश्किल तरीन तरबियत दी गई है। ये स्नाइपर तवील फासले तक निशाना लगा सकते हैं, छुपे दुश्मन की शनाख्त कर सकते हैं और मुश्किल जुग्राफियाई इलाकों में भी कार्रवाई की अहलियत रखते हैं। इक़दाम का मकसद पुलिस की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा करना और मुश्किल जुग्राफियाई हालात में कार्रवाइयों को मजीद मुअस्सर बनाना है। ये स्क्वाड दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर किरदार अदा करेगा और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सलाहियतों में एक नया बाब साबित होगा। अब हम बात करते हैं इमरान खान के उन इनकलाबी इक़दामात और दूर अंदेशी की कि जिसके तहत कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं और तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। इमरान खान की जमात PTI ने मुसल्ले ऑपरेशन की हमेशा मुखालिफत की और पेशावर में कबायली जरगा मुनक़िद करके इस बात पर जोर दिया कि मुकामी अवाम को एतमाद में लेकर आगे बढ़ा जाए। कोई पूछता ही नहीं है कि जो 60 लाख लोग कबायली इलाके में रहते हैं वो भी हमारे पाकिस्तानी शहरी, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, किधर है हम? अभी तक 70% मसूद कबीला बाहर बैठा हुआ है साउथ वजीरिस्तान से। बार बार एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन हुआ, जंग बजाय जीतने के वो बढ़ते गए, एक टेबल पे आने लगे बात करने के लिए।
उसको अमन के जिरगे को ड्रोन किया गया। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस और CTD को वसाइल, तरबियत और खुद मुख्तारी दी ताकि मुकामी सतह पर दहशत गर्दों का मुकाबला किया जा सके, और हसास इलाकों में रेस्क्यू 1122 थाने, स्कूल और सड़कों के मंसूबे शुरू किए ताकि महरूमियों का खात्मा हो। अब हम आपको बताते हैं कि इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो नई फोर्स तैयार की है उसमें कितने एहलकार हैं और वो कहां कहां ड्यूटी देंगे। तो जनाब, इस खुसूसी स्नाइपर स्क्वाड में 10 एहलकार होंगे जो जदीद स्नाइपर राइफल्स और जदीद तरीन थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस से लेस होंगे। इनके पास रात के अंधेरे में भी देखने की सलाहियत रखने वाले जदीद आलात ऑपरेशन में इंतहाई मौसर साबित होंगे। ये हथियार हदफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाने में मदद देंगे। इस तरह सर्द मौसम और रात के अंधेरे में भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इब्तदाई मरहले में स्नाइपर स्क्वाड को सूबे के जुनूबी अजला, मालाकंड डिवीजन और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा, जहां दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अपना नेशनल एक्शन प्लान भी जारी किया था, जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फौजी और कानूनी हिकमत अमली थी। लेकिन इसके बावजूद मामलात की पेचीदगी, कबायली रस्म व रवाज, सरहदी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल और लोगों के जज्बाती मुआशी पस मंजर ने यह साबित किया कि सिर्फ फौजी मुदाखलत से बदअमनी का मुकम्मल हल मुमकिन नहीं। इसी तनाजुर में PTI और इमरान खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी खिलाफ सिर्फ हाथ उठाकर गोली मारने वाला ऑपरेशन काफ़ी नहीं, बल्कि मुज़ाकरात, कबायली हल, मकामी अवाम का एतमाद, मौशी तरक्की और मुतबादिल रास्ते भी ज़रूरी हैं। और ख़ुद उन्होंने और उनकी सूबाई हुकूमत ने अमली तौर पर मुतबादिल रास्ते निकाले जो कामयाब साबित हुए। दुनिया को भी यही पैगाम दिया कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन अमन की ज़मानत नहीं, ये मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में आखिरी ऑप्शन तो हो सकता है, पहला कदम नहीं।